नमस्कार, मैं हूं विनय पाठक की भारत न्यूज में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं सियासी पारे और मुंबई से जुड़ी इन विशेष खबरों को। मुंबई के सायन कोलीवाड़ा विधानसभा के वार्ड 175 में राजनीतिक तूफान और अधिक प्रचंड कर देंगी समाज सेविका महाराष्ट्र कार्यकारी शिवसेना अवजड़ वाहतुक सेना की सर चिटनीस रीना खुराना। ये हम इसलिए कह रहे हैं कि नव वर्ष की पूर्व संध्या पर वार्ड 175 की उनके समर्थक महिलाओं ने उनके कार्यालय पर जाकर रीना खुराना को निर्दलीय चुनाव लड़ने का पुरजोर आग्रह किया। महिलाओं ने कहा कि हम लोगों का शिवसेना से मोह भंग हो चुका है। यही नहीं, रीना खुराना की सहमति पर पूर्व संध्या से नूतन वर्ष तक के सफर में जोरदार तड़का देखने को मिला। एक ओर रीना खुराना का वार्ड 175 से लड़ने का ऐलान, तो दूसरी ओर नए वर्ष का आगमन, जिसको लेकर महिलाओं ने जबरदस्त नारेबाजी की। फिर काफी देर तक आतिशबाजी का सिलसिला चलता रहा। उसके बाद महिलाओं को ने मिलकर केक काटा और उसके बाद रीना खुराना की समर्थक महिलाओं ने जमकर संगीत की धुन पर डांस का धमाल मचाया। एक बार फिर से एक बार फिर से इस दौरान रीना खुराना ने कहा वो अपने क्षेत्र की जनता और समर्थकों की मांग पर चुनाव मैदान में वार्ड 175 से उतरने का पूरी तरह से मन बना लिया है। रीना खुराना के ऐलान से वार्ड 175 में राजनीतिक बवंडर उठने वाला है, क्योंकि जिस तरह से उनके पास सैकड़ों महिलाओं का समर्थन है, उससे प्रतीत होता है कि इस वार्ड में चुनौती रीना खुराना की मजबूत होगी,
जिसका मुकाबला कई दावेदारों के लिए करना मुश्किल होगा। क्या कहेंगी, इतनी औरतें महिलाएं इकट्ठी हैं और सब आप पे अथाह प्यार और सबका निमंत्रण 175 और सबसे बड़ी बात हम देख रहे हैं कि सभी महिलाएं 175 की। मुझे सबसे बड़ी खुशी की बात यह है, आज नए साल के उपलक्ष्य में मेरी सभी बहनों को सबसे पहले धन्यवाद करना चाहती हूँ और नए साल की बहुत बहुत बधाइयाँ देना चाहती हूँ। और मुझे खुशी इस बात की है कि मुझे टिकट ना मिलने के बावजूद भी मेरे सभी महिलाएं, सभी मेरी बहनें मेरे साथ है, एकजुट है। और मुझे टिकट ना मिलने के जितने दुख मुझे है, मुझसे कई ज़्यादा दुख मेरे कार्यकर्ताओं को, मेरी बहनों को, मेरे सहेलियों को है। तो इससे बढ़ के खुशी और इससे बढ़ के उपहार नए साल के लिए मुझसे ज़्यादा क्या हो सकता है कि आज कोई ना होते भी इतने सारे महिलाएं, इतने सारे कार्यकर्ता मेरे साथ हैं। मैं इससे ज़्यादा खुश और इससे ज़्यादा खुशी और जाहिर नहीं कर सकती हूँ। और यानी कि नए साल में आपको इन महिलाओं ने तोहफा दिया है कि आप आइए और चुनाव लड़िए। बिल्कुल, ये सारी बहनों ने मुझे ये तोहफा दिया है कि भले आपको टिकट ना मिले, आप अपक्ष लड़िए, हम सब आपके साथ हैं। जीत और हार तो देखिए नसीब की बात है, बहनें हमारी कही है, सही बात है, जीत और नसीब की बात है। लेकिन जीत हो या हार हो, हम 175 से लड़ेंगे और सामने वालों को टक्कर देंगे। चूंकि इन्होंने आपको उपहार दिया, आपने इनसे कोई डिमांड रखी कि घर घर जाके आप जुट जाइए और इस बार फिर चुनाव में सीट निकालिए, इससे बड़ा और उपहार देना चाहती हूँ मैं? देखिए, ये तो जब इन्होंने हमें टिकट लेने के लिए, फॉर्म लेने के लिए मजबूर किया है, तो मुझे इनसे कहने की ज़रूरत नहीं कि तुम घर घर जाके वोटर निकालो। ये खुद अपना जिम्मेदारी बाखूबी जानते हैं, तो ये लोग खुद अपनी जिम्मेदारी बाखूबी निभाएंगे, इतना मैं कह सकती हूँ। साथ ही इतना कहना चाहती हूँ कि पार्टी से आज भंडा मैं नहीं करती, पार्टी से इस तरह से पंगा नहीं लेती। इसके कारण ये है, जब मैं उद्धव गुट में थी, राहुल शिवाले साहब के कहने पे हम लोग उद्धव गुट में राहुल शिवाले के साथ आए थे आज से 10-12 साल पहले। जिस वक्त शिंदे जी उद्धव जी अलग हुए, राहुल शिवाले जी शिंदे गुट में गए। राहुल शिवाले जी ने कहा, राहुल शिवाले जी के मिसेज जो है कामिनी शिवाले, उन्होंने कहा, सती से आके मिला और कहा, देवर जी आप लोग हमारे गुट में आ जाइए। सती ने मुझसे कहा, उस वक्त मेरी मम्मी बहुत सीरियस थी और राहुल शिवाला जी का एमपी इलेक्शन चल रहा था। मेरी मम्मी लायंस क्लब में एडमिट थी, ज़िंदगी और मौत से लड़ रही थी। उस वक्त हमने मेरे मम्मी को ना देखते हुए पहले राहुल शिवाला जी को देखा, उनके पार्टी में ज्वाइन किया, साथ ही उनका इलेक्शन में दिन रात मेहनत किया। उन्होंने ज्वाइन करते वक्त मुझसे ये वादा किया था कि आपको विभाग प्रमुख का, क्योंकि मुझे भाभी ने कहा था विभाग प्रमुख का पद आपको देंगे शिंदे गुट का, बट उन्होंने मुझे देने के बजाय उनके कोई सहेली है उनको दे दिया। तो राहुल शिवाला जी ने मुझसे वादा किया था कि आपको हम इससे बड़ा पद देंगे। आज तक उन्होंने मुझे कोई बड़ा पद दिया नहीं और ना ही हम लोग का कोई एक काम किया है। मंगेश साटमकर जी पिछले 25 सालों से नगर सेवक का इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो अपना प्रतीक्षा नगर से उन्होंने 3 से 4 बार इलेक्शन लड़ चुके हैं। अपने यहाँ से उन्होंने 1-2 बार इलेक्शन लड़ चुके हैं। तो एक ही आदमी को बार बार उनको जगह देना चाहिए। और भी कार्यकर्ता है, जो कार्यकर्ता दिन रात मेहनत करते हैं, जो कार्यकर्ता भर भर के मेहनत करता है, जो अपने वक्त देखता नहीं है, दिन नहीं रात नहीं देखता नहीं है, उनको तो देखना चाहिए, उनको तो देना चाहिए पद, उनको तो कुछ तो देना चाहिए। अब पद भी नहीं दोगे उनको, ये इलेक्शन के टाइम उसको टिकट नहीं दोगे, एक ही आदमी को बार बार टिकट दोगे, कहीं एक ही आदमी का पेट भरने का और बाकी लोगों का नहीं। बाकी लोग क्या अपने घर से सिर्फ खर्चा करते रहे, आप लोगों के लिए यूज़ होते रहे, पार्टी के लिए यूज़ होते रहे। दूसरी बात यह है कि मंगेश सातमकर को दिया वो भी दुख नहीं। अगर मंगेश सातमकर खुद होता था, मंगेश सातमकर के मिसेस को दिया गया टिकट, क्या मंगेश सातमकर के मिसेस को यहाँ कोई जानता है? क्या उन्होंने कभी काम किया है? हम ग्राउंड लेवल से काम करते हुए आज यहाँ तक पहुँचे हैं, उसके बावजूद भी हमें कोई टिकट नहीं दिया गया। मेरी माँ इतनी बीमार होने के बावजूद मेरी माँ को छोड़ के मैं इन लोग के लिए इलेक्शन में दौड़ दौड़ के काम किया है। आज उसका कोई अहमियत नहीं है, सब भूल गए हैं। हमारे बहनों का कहना है, हमारे सारे कार्यकर्ता का कहना है कि आप अपक्ष फॉर्म भरिए, हम लोग आपको जिता के लाएंगे। इसलिए मैंने फॉर्म भर दिया, आगे जीता नसीब है, देखेंगे। जो नए साल में लोगों को, अपने वार्ड के लोगों को, अपने सखी सहेलियों को किस तरह से बधाई देंगे? सभी भारतवासी को नए साल को बहुत बहुत शुभेच्छा देना चाहती हूँ, धन्यवाद सबका कहना चाहती हूँ। क्यों
कि नया साल सबके खुशहाल जाए, उनके घर द्वार परिवार बच्चे सभी खुश रहे। बहरहाल खबरों का सफरनामा करते हैं समाप्त। नए पाठक को दीजिए इजाजत। हम फिर मिलते हैं नई खबर नए सफर के साथ।